रागानुगा भक्ति का नामांतर रूपानुगा भक्ति से है। बिना रूपानुगा हुए राग मार्ग में रागानुगा में प्रवेश पाना असंभव है, क्योंकि राग भक्ति का रागानुगा भक्ति का आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद ही है। रूप गोस्वामी जी है। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी द्वापर युग में श्री रूप मंजरी थे, जो रूप मंजरी राधा रानी की स्वयं रूप से प्रकट हुए हैं, जो राधा रानी की अंतिम चरम परम सीमांत जो राग भक्ति है, उसी राग भक्ति का आचार्य श्री रूप मंजरी है। एक समय भगवान गौचरान करने गए थे। श्री राधा रानी की तीव्र स्मरण करते हुए वेणु वादन करने लगे, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत याद आ रही थी राधा रानी की। वेणु वादन के द्वारा श्री राधा 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 नाम का पुकारने लगे, तो राधा रानी वहीं पर प्रकट हो गई और ठाकुर जी के बायां अंग में विश्राम करने लगी। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पितामस्तकाया हामदतो कनका गौरी पदार बिंदम संवहानि सनकै तब किं करिष्ये। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पिता मस्तकायाः। भुजार्पिता मस्तकायाः, कृष्ण के भुजाओं को तकिया बनाकर मस्तकायाः, मस्तक रखकर उन भुजाओं में विश्राम करने लगी कदम के पेड़ के नीचे। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म अपना कर कमल के द्वारा राधा रानी की पाद पद्म को संवहानी दबा रही है धीरे धीरे। सनकई सनकई सनकई, धीरे 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 चरण कमल को दबा रही है रूप मंजरी। किनकी चरण कमल? बोलते हैं कनका गौरी पदार बिंदम, जो कनक स्वर्ण वर्ण है, गौरांगी है, ऐसी श्री राधा रानी की चरण कमल को श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म, कर कमल को अर्चित करते हुए राधा रानी के चरण कमल को दबा रही है। और राधा रानी गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पिता मस्तकायाः, कृष्ण का भुजाओं को तकिया बनाकर राधा रानी अपना मस्तक धारण करके वहीं विश्राम कर रही है। जो राधा रानी की सुकोमल चरण कमल सुकोमल पुष्प के ऊपर में भी अगर पड़ जाए, इतनी कोमल है राधा रानी की चरण कमल, जो एक पुष्प के ऊपर में पुष्प के पंखुड़े के ऊपर में भी यदि पड़ जाए, चरण में दाग लग जाती है, दाग पड़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त धारा बह आएगा, इतना सुकोमल है राधा रानी के चरण कमल। उन चरण कमलों को श्री रूप मंजरी पलट रहे हैं, दबा रहे हैं, संवहानी सनकई सनकई, धीरे 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 संवहन कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो सोचिए, राधा रानी की चरण कमल यदि इतने सुकोमल है, तो श्री रूप मंजरी के हस्त कमल कितने सुकोमल होंगे, जिससे राधा रानी को अपार सुख प्राप्त हो रहा है। जो सुख राधा रानी को प्राप्त हो रही है, वह सुख उससे भी ज्यादा सुख श्याम सुंदर को प्राप्त हो रहा है। मस्तकायाः भुजार्पिताः, जो भुजा में अर्पित करते हुए, भुजा में अपना सिर को अर्पित करके सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो राधा रानी की परम सुख से भगवान श्री कृष्ण भी परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और दोनों का सुख को प्राप्त करने वाले श्री रूप मंजरी। ऐसे तीन प्रकार के कुंज हैं। एक तो कुंज है, एक निकुंज है, और तीसरा निवृत्त निकुंज।
कुंज में सभी कोई प्रवेश कर सकते हैं। कभी कभी कुंज लीला में, निकुंज लीला में कभी कभी सखियां प्रवेश कर सकती हैं, नहीं तो मंजरियां ही प्रवेश करती हैं। और निवृत्त निकुंज लीला में केवल मंजरियों का ही सेवा है, उसमें किसी को प्रवेश नहीं, केवल मंजरी सेवा करती हैं वहां पर, और उसी में रूप मंजरी आदि सेवा करते हैं। तो वही रूप मंजरी ही हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी इस कलयुग में श्री गौरांग सुंदर के अंतरंगा प्रिय परिकर श्रील रूप गोस्वामी पाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए अवतार हुए। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की चरण आश्रय हुए बिना कोई भी राग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, असंभव है। राग मार्ग में प्रवेश पाना असंभव है। यदि किसी सौभाग्य से किसी व्यक्ति को रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने की तीव्र लालसा हो तो उसे प्रधान रूपानुगावर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मन शिक्षा का अवश्य ही अनुशीलन और अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है अनादिकाल से भटका हुआ है। हमारा मन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही कठिन है। भगवान श्री कृष्ण के पास में जब अर्जुन खड़ा हुआ है और उनका मन भटक रहा है, तो हम लोग सामान्य व्यक्ति क्या है? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, कृष्ण मनः चंचलम कृष्ण, मैं क्या करूं, मेरा मन इतना चंचल है, मैं अपना मुट्ठी में वायु को कुछ समय के लिए बस में कर सकता हूं, परंतु मेरा मन को बस में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वायु से भी अत्यंत तीव्र है। मन तीव्र गति से भागता है, तीव्र विचलित है, बहुत चंचल है ये मन। मन को कैसे कंट्रोल करूं? मन को कैसे बस में करूं? मन को बस में करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं, अभ्यास योगेन कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मन को तो अभ्यास के बल में ही बस में किया जा सकता है। मन को जिसमें लगाओ, नित्य प्रतिदिन उसी वस्तु का अभ्यास करो, तो वह अभ्यास क्या है? मन को शिक्षा देना ही मन का अभ्यास है। इसलिए मन शिक्षा रूपी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के रचित ग्रंथ मन शिक्षा का अवश्य ही अनुशीलन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जो संपूर्ण रसमयी ग्रंथ, जो वर्तमान पूर्व में श्लोक हमने उच्चारण किया, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पिता मस्तकायाः हा मदतु कनका गौरी संवहानी पदारविंदम सनकई तब किं करिष्ये। यह जो ग्रंथ है विलाप पुष्पांजलि का 72 नंबर श्लोक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पास में बैठकर विराजमान होकर ग्रंथ लिख रहे थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी राधा कुंड के तट पर बैठकर जब ग्रंथ लिख रहे थे कड़ी धूप में, तब राधा रानी को सहन नहीं हुई, अपना आंचल फैलाकर शीतल प्रदान करने लगी। राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर के ऊपर में अपना आंचल दोनों हाथ से फैलाकर उनको शीतल प्रदान करने लगी, और ऐसी परम शीतल में विराजमान होकर, शीतल के नीचे विराजमान होकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने अनंत रस को प्राप्त कराने वाले, आनंद को प्राप्त कराने वाले, परम चरम प्रेम को प्राप्त कराने वाले, रस में डुबा देने वाले ग्रंथों को रचना किए। ऐसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के प्रिय पात्र हैं। उनके ग्रंथ का अनुसरण बिना, अनुशीलन बिना रागानुगा में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। इनके ग्रंथ के माध्यम से ही
रागानुगा में प्रवेश अर्थात रूपानुगा में प्रवेश होगा और रूपानुगो में प्रवेश होकर के उस राग भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। रूपानुगा हुए बिना राग भक्ति को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक धनवान की एक ही पुत्र थे। उनके घर में कुबेर जितना धन संपत्ति थी, उन सबको त्याग करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रय होकर भजन करने लगे, साधन करने लगे। उनकी जो जीवन है, श्री श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का संक्षिप्त जीवन चरित्र को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मधुर गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण को अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त लोग सुखद पूर्वक होंगे, यह दास का यही आशा है। इस दास के ऊपर में भी कृपा करते रहिए। श्रील गुरुदेव को अर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। राधे श्याम, हरे कृष्ण।